हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश जाखड़। हमारे यूट्यूब चैनल MK टेक्निकल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछली क्लास में मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया था, लेकिन इसके ज़्यादा आंसर नहीं दिया आपने। केवल 3 लोगों ने इसके आंसर दिया था, दीपक, नितिन और राहुल ने। तो उनका आंसर बिल्कुल सही है। एक बार मैं ये फिर से सोल्व करके दिखा देता हूँ आपको कि ये कैसे होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें सबसे पहले तो ये क्वेश्चन में अपन को सबसे पहले तो ये देखना होता है कि क्वेश्चन में क्या क्या दिया होता है। उसके बाद में अपन को ये देखना होता है कि इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा, और फॉर्मूले में कुछ अगर नहीं दिया हुआ है, अगर कोई क्वांटिटी अपने पास नहीं है तो उसको भी ज्ञात करना होता है। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है अपने को सबसे पहले दिया हुआ है लंबाई कितनी दी हुई है, 7 मीटर। 7 मीटर जो मीटर है इसको सेंटीमीटर में बदल लो तो कितना हो जाएगा, 700 सेंटीमीटर हो जाएगा ये। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में त्रिज्या दे रखी है। अब देखो, जो इसका जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, ज्ञात क्या करना है, इसमें विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो रो बराबर R इंटू ए अपॉन एल होता है। अब यहाँ पे ए जो है वो क्षेत्रफल है। ऐसे क्वेश्चन अपने बहुत कम से कम 5-6 क्वेश्चन कर लिए, तो अब तो पता चल गया होगा भाई ए का मतलब क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। और क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई का मान रख दिया 22/7 इंटू आर कितनी दे रखी है अपने को, आर दे रखी है 0.07। तो 0.07 इंटू 0.07 ये अपने पास क्या आ गया, क्षेत्रफल आ गया। तो यहाँ पे मैं ए का मान रख देता हूँ 22/7 इंटू 0.07 इंटू 0.07। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन में क्या दे रखा है, प्रतिरोध दे रखा है। प्रतिरोध कितना दे रखा है, आर दे रखा है 25 ओम, ये आर दे रखा है। और उस तार का क्या निकालना है, विशिष्ट प्रतिरोध, यानी कि रो अपन को ज्ञात करना है। तो फॉर्मूले में ये राशियां रख दो इनको। तो सबसे पहले आर रख देते हैं यहाँ पे 25 इंटू क्षेत्रफल 22/7 इंटू 0.07 इंटू 0.07। अब एल कितनी दे रखी है, 700 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो 2 पॉइंट को हटाओगे तो नीचे कितना लग जाएगा, 10⁴ यानी कि 4 जीरो लग जाएंगे। ठीक है, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 7 से इसको काट दिया, 100 बार कट गया। अब देखो ये 2 जीरो है, इनको इसी में ऐड कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 22 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 550 हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा 10⁶। जब मैं इस 10⁶ को ऊपर लेके जाऊंगा, तो ये किस में हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगी 550 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, अब जो 10⁻⁻6 इसको मैं 10⁻⁻6 ना लिख के इसको माइक्रो भी लिख सकता हूँ। तो ये हो जाएगा 550 माइक्रो ओम सेंटीमीटर। ये इसके क्या आ गए, आंसर आ गए। 3 लोगों ने इसके आंसर दिए थे और उनके सही थे। आप इसके आंसर ये भी कर सकते हो, इसके अलावा आपको इसके आंसर ये भी मिल सकते हैं, 55 इंटू 10⁻⁻5 ओम सेंटीमीटर। ये भी आपको इसके आंसर मिल सकते हैं, या फिर आपको ये भी मिल सकते हैं 5.5 इंटू 10⁻⁻4 ओम सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसमें देखो, ये अगर मान लो कि ये 10⁵5 कैसे आया, ये मान लो कि यहाँ पे 6 जीरो है। ठीक है, ये 6 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, तो फिर क्या बच गया अपने पास, 55 इंटू 10⁻⁻5 बच गया। ठीक है दोस्तों, तो इसके आपको ऑप्शन में इनमें से कुछ भी मिल सकता है, तो जो भी मिलेगा उस पर टिक कर देना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो दोस्तों, ये न्यूमेरिकल क्लास 3rd का पहला क्वेश्चन है कि एक नाइक्रोम तार की लंबाई ज्ञात करनी है जिसका डायमीटर 0.5 mm है और इसका प्रतिरोध 30.52 ओम है। तो नाइक्रोम तार का विशिष्ट प्रतिरोध 109 माइक्रो ओम सेंटीमीटर दे रखा है। तो इस तार की जो लंबाई होगी, ये लंबाई अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आए, तो पहले भी मैं बता चुका और अभी भी बता रहा हूँ कि इनकी जो राशियाँ हैं वो राशियाँ देखो, ये सेंटीमीटर में है और ये mm में है। ये वाला जो विशिष्ट प्रतिरोध है ये सेंटीमीटर में दे रखा है, और जबकि जो ये डायामीटर है ये किस में दे रखा है, mm में दे रखा है। तो या तो mm को सेंटीमीटर में बदल लो या सेंटीमीटर को mm में बदल लो। तो ठीक है, तो अपन इसको mm को सेंटीमीटर में बदल लेते हैं। तो सबसे पहले ये देखो कि क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो दिया हुआ क्या क्या है, डायामीटर दे रखा है
तो सबसे पहले ये इसमें देखो नाइक्रोम की लंबाई ज्ञात करनी है। तो लंबाई ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला क्या होता है, अपने अब तक पढ़ रहे थे, जो फॉर्मूला पढ़ रहे थे वो कौन सा था, रो बराबर आर इंटू ए अपॉन एल। ठीक है, इसी से यहाँ पे ये लंबाई ज्ञात करनी है इस बार। तो लंबाई ज्ञात करने का फॉर्मूला अपने पास क्या हो जाएगा, एल बराबर आर इंटू ए अपॉन रो। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया अपने पास। अब इसमें ये देखो आर कितना दे रखा है, आर अपने को दे रखा है 30.52, तो मैं यहाँ पे रख दिया 30.52 इंटू ए कितना दे रखा है, ए क्वेश्चन में नहीं दे रखा है, केवल डायमीटर दे रखा है। डायमीटर कितना दे रखा है, 0.5 mm दे रखा है। mm को जब मैं सेंटीमीटर में बदलूंगा, जब इसको सेंटीमीटर में बदलूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 0.05 सेंटीमीटर हो जाएगा। सेंटीमीटर में तो बदलना आता होगा, एक सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं। ठीक है, तो इसमें जब 10 का भाग देंगे तो ये 0.05 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, अब क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान कितना है, 22 इसमें डी दे रखा है, डायामीटर दे रखा है, डायामीटर दे रखा है, तो फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, पाई डी स्क्वायर अपॉन 4। तो पाई का मान कितना दे रखा है, 22/7 इंटू डी दे रखा है 0.05। ये देखो ये नहीं लिखना अपने को, ये किस में दिया हुआ है, mm में दिया हुआ है, तो mm को किस में चेंज कर लिया, सेंटीमीटर में चेंज कर लिया। ठीक है, तो 0.05 इंटू 0.05 अपॉन 4, ये अपने पास क्या हो गया, क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, तो क्षेत्रफल कितना आ गया, 22/7 इंटू 0.05 इंटू 0.05 इंटू 4। ठीक है, अब देखो विशिष्ट प्रतिरोध कितना दे रखा है, विशिष्ट प्रतिरोध दे रखा है अपने को 109 माइक्रो ओम सेमी। ठीक है, तो 109 और माइक्रो का मतलब 10 की घात -6, माइक्रो का मतलब कितना होता है, 10 की घात -6। अब देखो इस पॉइंट को उठाएंगे, इस पॉइंट को उठाएंगे, इस पॉइंट को उठाएंगे, तो पॉइंट के बाद में 2 डिजिट ये, 2 डिजिट ये, 2 डिजिट ये, तो नीचे कितने जीरो लग जाएंगे, 6 जीरो लग जाएंगे। ठीक है, तो 10 की घात 6 हो गया। अब देखो इधर तो दे रखा है 10 की घात -6 और इधर दे रखा है 10 की घात +6, तो 10 की घात -6 से 10 की घात +6 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 109 का भाग जब 3052 में देंगे, 3052 में देंगे, तो ये कितनी बार चला जाएगा, 28 बार चला जाएगा। फिर ये 7 से 4 बार चला जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर क्या बचा है, ऊपर क्या बचा है अपने पास, 22 इंटू 5 इंटू 5, तो 5 इंटू 5 कितना हो गया, 25, और 25 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 550 सेंटीमीटर। ये अपने पास क्या आ गई, लंबाई आ गई। तो अब क्वेश्चन में आपको या तो ऑप्शन में डायरेक्ट यही मिल जाएगा, अगर ये नहीं मिले इसकी जगह किस में आ जाएगा, अगर mm में तो नहीं आएगी लंबाई, खैर मीटर में आ सकती है, तो मीटर में लंबाई आएगी, तो ये सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 5.5 मीटर हो जाएगा। यानी कि इसमें 100 का भाग दे देंगे तो ये किस में हो जाएगा, मीटर में बदल जाएगा। तो मीटर में कितना हो जाएगा, 5.5 मीटर आ जाएगा। अगर सेंटीमीटर में पूछे तो सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा, 550 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब ऐसा ही एक, आज इस टॉपिक को ख़त्म करना है तो ऐसा ही मैं एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ। तो अपना अगला क्वेश्चन ये है कि एक मैग्नीन वायर का विशिष्ट प्रतिरोध 44.5 माइक्रो ओम सेमी है, जिसकी लंबाई 154 मीटर है और प्रतिरोध 44.5 ओम है। तो इस तार का डायमीटर यानी कि व्यास अपन को ज्ञात करना है। देखो अगर जो ये क्वेश्चन कर लेगा ना तो उसका ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, उसको कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले ये देखो कि क्या क्या दिया हुआ है। तो इसमें अपने को दिया हुआ क्या क्या है, एक तो विशिष्ट प्रतिरोध दे रखा है 44.5 इंटू 10 की घात -6। ठीक है, और लंबाई दी हुई है 154 मीटर और जो प्रतिरोध है वो कितना दिया हुआ है, 44.5 ओम दिया हुआ है। और इसमें ज्ञात क्या करना है, डी ज्ञात करना है, डायमीटर ज्ञात करना है, व्यास ज्ञात करना है। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आए तो इनके ऑप्शन देख लिया करो कि ऑप्शन में क्या है। अब ऑप्शन में मान लो ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपके पास, 0.14 mm, 0.07 mm, 0.5 mm, 0.28 mm। तो इसके जो आंसर है वो किस में है, अपने पास mm में है। तो इन जो भी राशियां हैं इन सभी राशियों को किस में चेंज कर लो, पहले से ही mm में चेंज कर लो, क्योंकि जो लास्ट में आंसर लाना है अपने को वो किस में लाना है, mm में लाना है।
ठीक है। तो ये भी सेंटीमीटर में दे रखा है, ये मीटर में दे रखा है। तो इसको जब मैं सेंटीमीटर में चेंज करूँगा तो इसमें 10 का भाग लगा दूंगा, सॉरी mm में चेंज करना है, mm में चेंज करूँगा तो इसको 10 से गुणा कर दूंगा। जब 10 से गुणा करूँगा तो ये कितना हो जाएगा, 44.5 इंटू 10 की घात -5 mm। और ये मीटर में है, इसको mm में चेंज करूँगा तो ये हो जाएगा 154, और ये 2 जीरो तो किसके लिए, सेंटीमीटर के लिए, और 1 जीरो mm के लिए। तो ये किस में हो गया, mm में परिवर्तित हो गया, और ये 154 ओम दे रखा ही है। अब देखो डायमीटर ज्ञात करने के लिए सबसे पहले अपन को क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है, क्योंकि अपने पास जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला क्या है, पहले तो इसका फॉर्मूला बना लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, जैसे रो बराबर R इंटू ए अपॉन एल होता है, तो यहाँ पे ए ज्ञात करना है अपने को, तो फॉर्मूला हो जाएगा रो इंटू एल अपॉन आर। तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा क्षेत्रफल ज्ञात करने का। तो सबसे पहले क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध कितना दे रखा है, ये क्वांटिटी इसमें फॉर्मूले में रख देते हैं। तो ये दे रखा है 44.5 इंटू 10 की घात -5 इंटू एल 154, ये 000, आर कितना दे रखा है 44.5। 44.5 से 44.5 कैंसिल हो गया, 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल हो गई, 10 की घात -2 बचा। जब 10 की घात -2 को मैं नीचे लेके आऊँगा तो ये कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, यानी कि 10 की घात प्लस के 2 जाएंगे। तो अपने पास जो क्षेत्रफल है, जो क्षेत्रफल आया है वो कितना आया है, 154/100। ये अपने पास क्षेत्रफल आ गया, ठीक है, ये अपने पास क्षेत्रफल आ गया। अब क्षेत्रफल यानी कि जो डी ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, देखो क्षेत्रफल बराबर होता है पाई d²/4, ठीक है। तो पाई का मान कितना होता है, क्षेत्रफल कितना आया अपने पास, 154/100 बराबर 22/7 इंटू डी ज्ञात करना है अपॉन इंटू 4, ठीक है। तो जब 22 को 154 से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और 7 चौक 28, 28 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 196। 196 बराबर ये हो जाएगा, इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 100d²। जब इस स्क्वायर को इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 196 के रूट हो जाएगा, और ये 100d हो गया। 114 का जो रूट होता है वो कितना होता है, 14 बराबर 100d हो गया ये, ठीक है। तो ये हो जाएगा d बराबर हो जाएगा 14/100। तो यहाँ पे d बराबर अपने पास आ गया 0.14 mm, ठीक है दोस्तों। ये आज का इस टाइप का क्वेश्चन ये लास्ट था। अब जो अगला क्वेश्चन है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो क्वेश्चन जो है वो एक केबलों के ऊपर है। यानी कि अपन को एक केबल है जिसका इंसुलेशन प्रतिरोध पहले इतना दे रखा होगा, फिर इतना अपन को ज्ञात करना होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये है अपने पास, देखो ऐसे क्वेश्चन जब भी करें ना, इससे पहले मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ। जैसे आपने अब तक पढ़ा होगा, जैसे कोई भी कंडक्टर है उसकी जो लंबाई बढ़ाएंगे, यानी कि लंबाई बढ़ाने से रेजिस्टेंस भी बढ़ता है, लंबाई को डिक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस भी डिक्रीज होगा, ठीक है। लेकिन इंसुलेशन के मामले में इसका उल्टा होता है। इंसुलेशन में क्या होता है कि कोई भी केबल है उसकी जितनी ज़्यादा लंबाई बढ़ाएंगे इंसुलेशन प्रतिरोध उतना ही कम होगा, ठीक है। तो जो लंबाई है वो जितनी ज़्यादा बढ़ाएंगे उतना ही रेजिस्टेंस कम होगा। किसके मामले में, केबल के मामले में, केबल के इंसुलेशन के मामले में, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जो लंबाई है वो केबल के इंसुलेशन के रेजिस्टेंस के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो अगला क्वेश्चन है, एक 100 मीटर लंबी अंडरग्राउंड केबल के टुकड़े का इंसुलेशन रेजिस्टेंस 500 मेगा ओम है। तो इस इंसुलेशन का जो प्रतिरोध है वो प्रति किलोमीटर कितना होगा, ये अपन को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ये देख लो कि जो 100 मीटर लंबी तार है, जो 100 मीटर के अंडरग्राउंड केबल का इंसुलेशन का जो टुकड़ा है उसका रेजिस्टेंस कितना दे रखा है, 500 मेगा ओम है। कितना है, 500 मेगा ओम है। अब जो इंसुलेशन की लंबाई है वो कितनी पे पूछ रहा है, 1 किलोमीटर पे पूछ रहा है, प्रति किलोमीटर मतलब 1 किलोमीटर का पूछ रहा है। यहाँ पे ये लिख देता हूँ 1 किलोमीटर का कितना होगा, 1 किलोमीटर की लंबाई का इंसुलेशन रेजिस्टेंस कितना होगा।
ठीक है। तो 100 मीटर का 500 मेगा ओम है। अब मैं यहाँ पे देखो लंबाई जो है वो 100 मीटर से कितनी कर रहा हूँ, 1 किलोमीटर कर रहा हूँ। 1 किलोमीटर का मतलब है 1000 मीटर कर रहा हूँ। 1000 मीटर जब मैं इसकी लंबाई करूँगा तो ये जो लंबाई है, अब लंबाई को कितना गुना बढ़ा दिया मैं, 10 गुना बढ़ा दिया। लंबाई को कितना गुना बढ़ा दिया, 10 गुना बढ़ा दिया। तो लंबाई को 10 गुना बढ़ाऊंगा तो रेजिस्टेंस 10 गुना क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस 10 गुना यानी कि 50 का 10 गुना कितना होता है, कम हो जाएगा, 50 मेगा ओम ही रह जाएगा। ठीक है, यानी कि इसमें 10 का भाग दे देना, 10 गुना कम करना है तो ये कितना हो जाएगा, 50 मेगा ओम हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही एक क्वेश्चन आप करना और उसका जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में बताना कितना आता है। आज के लिए इतने ही क्वेश्चन बहुत है। ये मान लो कि 1 किलोमीटर लंबी अंडरग्राउंड केबल का इंसुलेशन रेजिस्टेंस कितना है, 1000 मेगा ओम है। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि 5 किलोमीटर लंबी जो केबल है उसका इंसुलेशन प्रतिरोध कितना होगा, 5 किलोमीटर पे कितना होगा। ठीक है, 1 किलोमीटर पे कितना है, 1000 है, तो 5 किलोमीटर पे कितना होगा ये आपको बताना है। और दोस्तों आप इनके जो भी मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, एक तो आप उसके आंसर नहीं देते हैं, और दूसरी बात ये है कि जितने भी देखने वाले हैं उनमें जो व्यूज़ आ रहे हैं उनमें केवल 33% ही आपने सब्सक्राइब कर रखा है, बाकी 66% तो ऐसे हैं जो अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। तो जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले और घंटे का बटन ज़रूर दबा देना, जिससे क्या होता है कि जब भी मेरी नई वीडियो आएगी तो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।